राधे राधे, हरे कृष्णा। जेठ माह की सबसे पुण्यदायी और सभी 24 एकादशी व्रतों का पुण्य देने वाली, सभी पापों का नाश करने वाली महा एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, साल 2026 में कब मनाई जाएगी? क्या व्रत 24 जून को रखा जाएगा या फिर 25 जून को? एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी? इस व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं? जल का सेवन कर सकते हैं या फिर नहीं? अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तब जल का सेवन आपको कब करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए और व्रत का पारण कब करना है, आज हम शास्त्र पुराणों में वैष्णव परंपरा के अनुसार निर्जला एकादशी के बारे में जानेंगे। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में निर्जला एकादशी की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है। कहा गया है कि वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों का फल एकमात्र निर्जला एकादशी के व्रत से ही प्राप्त हो जाता है और इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी तिथि 24 जून बुधवार को शाम 6:13 से प्रारंभ हो रही है और 25 जून गुरुवार को रात 8:09 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को रहेगा, क्योंकि 10वीं तिथि से ही एकादशी के नियमों का पालन प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार इन तीनों दिनों तक आपको एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। जो श्रद्धालु निर्जला एकादशी का व्रत पूरी तरह से निर्जल रहकर रखना चाहते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दिन यानी 25 जून गुरुवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से जल त्याग करके अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्य उदय होने पर जल ग्रहण करना है, यानी 24 घंटे का निर्जला उपवास रखा जाएगा। और जो श्रद्धालु निर्जल नहीं रह सकते हैं वे बाकी अन्य एकादशियों की तरह से इस एकादशी का पालन कर सकते हैं, यानी जल, फल, दूध आदि के साथ में आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं। 25 जून गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:11 पर। इस दिन भद्रा काल सुबह 7:08 से लेकर रात 8:09 तक रहने वाला है। इस बार भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी, क्योंकि भद्रा वास पाताल लोक में होगा। राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। गुरुवार का दिन होने के कारण इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और एकादशी तिथि भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। द्वादशी तिथि 25 जून गुरुवार को रात 8:10 से शुरू होकर 26 जून शुक्रवार को रात 10:22 पर समाप्त होगी और शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। हरिवासर का समय 26 जून शुक्रवार को सुबह तड़के 2:20 पर समाप्त होगा। इस बार निर्जला एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 26 जून शुक्रवार को सुबह 5:25 से लेकर 8:13 तक रहेगा। निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही आपको व्रत का पालन करने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। चावल, गेहूं, दाल, सामान्य नमक, मांस, मंदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सात्विक और संयमित रहने का आपका संकल्प लेना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन दान देने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन श्रद्धा के अनुसार आप जल से भरा हुआ मिट्टी का कलश, छतरी, पंखा, वस्त्र, फल या फिर दक्षिणा आदि दान में दे सकते हैं। एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को मन ही मन मौन रहकर मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन संभव हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नहीं तो श्रवण भी कर सकते हैं। तुलसी जी की पूजा करें, तुलसी जी की परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
इस मंत्र का लगातार जाप करते रहें और गौ सेवा और जल दान इस दिन अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक एकादशी का पालन करते हैं उन्हें समस्त पाप नष्ट होते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति होती है। यदि आप 24 घंटे का निर्जल एकादशी का उपवास नहीं रख सकते हैं तो एकादशी के सूर्य उदय से लेकर शाम को सूर्यास्त होने तक यानी कि 12 घंटे तक भी निर्जला उपवास रख सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन शाम के समय तुलसी जी के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाइए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना मत भूलिएगा।